तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो धर्मपाल गोंदर हल्का नीलोखड़ी विधायक, उनको मान सम्मान देने के लिए तमाम जो सरपंच हैं, जो पूरी टीम है, वो यहाँ पर एकजुट होकर खड़ी है और सम्मानित किया जा रहा है हल्का नीलोखड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर को। क्योंकि जो हल्के में अब नीलोखेड़ी तहसील में एसडीएम बैठेंगे और जिन कार्यों के लिए दूर दूर चक्कर काटने पड़ते थे लोगों को, वर्षों पुरानी मांग थी, वो अब पूरी हो चुकी है। अब आपको बता दें कि एसडीएम बैठेंगे नीलोखेड़ी तहसील में। लाइव तस्वीरें इस समय आपको दिखाई जा रही हैं हल्का नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर के निवास स्थान से। की जनता को, बच्चे से बुजुर्ग तक 36 बरादरी का, आप सब पत्रकार साथियों के माध्यम से, जब भगवान साथ हो और जनता साथ हो, जनता में ही भगवान है, तो अड़चने कोई मायना नहीं रखती। अड़चने वाले का काम अड़चने रहते हैं ना, काम जो हो ना वो होना ही है परमात्मा की कृपा से। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ भी जो हमारे काम थे वो सारे पूरे कर दिए। जिस तरह के हमारे साथ में जिस तरह संत महात्मा खड़े हैं, ये इनका आशीर्वाद हो तो अड़चन कहाँ मायना रखती है। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जो काम थे जो मेरे को सौंपे गए थे उससे भी ज़्यादा परमात्मा ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता की मेहरबानी से करे। उन्हें पता भी पूरी जनता एक ही है कि नीलोखेड़ी आज़ादी के बाद एक ऐसा शहर था जिसको नेहरू की बेटी कहा जाता था, और जितने भी यहाँ पर चुनाव हुए, जितने भी नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर आए, एक ही वादा नीलोखेड़ी के नागरिकों से हमेशा होता रहा कि नीलोखेड़ी को सब डिवीज़न बनाया जाएगा, नीलोखेड़ी को उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन संकल्प लेना एक अलग विषय होता है, उसको साधना और उसके पीछे पुरुषार्थ करना और मेहनत करना एक अलग विषय है। आज नीलोखेड़ी का एक एक कार्यकर्ता, नीलोखेड़ी का प्रत्येक नागरिक, नीलोखेड़ी का प्रत्येक मतदाता इस बात का ऋणी हो गया है कि जिस व्यक्ति ने एक विकास पुरुष बनकर नीलोखेड़ी के बच्चों का एक भविष्य सुधारा है। सब डिवीज़न जब पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होकर अपने कार्य को प्रारंभ कर देगा, सभी ऑफिसर्स आकर जब सब डिवीज़न में बैठ जाएंगे, तब पता लगता है कि सब डिवीज़न का मतलब क्या होता है। नीलोखेड़ी की बच्चियां लाइसेंस बनवाने के लिए, आरसी बनवाने के लिए, वाहन स्थानांतरित करवाने के लिए गलियों में धक्के खाती फिरती हैं करनाल में। अब नौजवानों को एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगी, हर तरह से एक रुतबा बनता है, एक नगर का प्रतिष्ठित स्वरूप बनता है कि नीलोखेड़ी अब उपमंडल है। और इसके पीछे एकमात्र व्यक्तित्व जिन्होंने जो भी वादा किया था अपने चुनाव में, बस स्टैंड का वादा था वो साकार हुआ, नीलोखेड़ी में डिग्री कॉलेज का वादा था वो साकार हुआ, उपमंडल का वादा था वो साकार हुआ, और एक पॉलिटिशियन से, एक राजनीतिक व्यक्ति से हम क्या चाहते हैं, यही है। लेकिन अगर इन्होंने दिया है तो समय आने पर हम सबका डिलीवर करने का समय भी है। इनको पुनः इसी प्रकार से यहीं पर स्थापित करके नीलोखेड़ी की विकास की बागडोर प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक युवा के हाथ में जाएगी, ये हम भी संकल्पित होते हैं। हमारे विधायक साहब का, जिन्होंने हमारे को ये उपमंडल, बस स्टैंड और ये डिग्री कॉलेज दे के नीलोखेड़ी हल्के को बहुत बहुत
आगे बढ़ाया है, जिसमें आम पब्लिक को बहुत परेशानियां होती थी, वो परेशानियां अब ठीक हो जाएंगी। और ये काफ़ी मेन सड़कें जो 12 फुट की थी वो 18 फुट की हैं। बहुत विकास हो रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब। पहुंचने पर सबसे पहले हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और हमारे माननीय विधायक जो वाकई में ही विकास पुरुष के नाम से जाने जाएंगे, जिन्होंने इतनी बड़ी सौगात, हरियाणा जब 1 नवंबर 1966 को बना है तब से लेकर नीलोखड़ी हल्का बना हुआ है, और आज तब जाके कितने वर्षों बाद जो है नीलोखड़ी हल्के की ये बहुत बड़ी मांग थी सब डिवीज़न की, जो आज हमारे विधायक ने इतने संग प्रयासों के साथ, पूरे प्रयासों के साथ ये आज इम्प्लीमेंट में आई है। हमारे जो एसडीएम साहब कपिल जी यहाँ बैठेंगे, उसके साथ साथ आपको अभी हमारे राजेश जी एडवोकेट थे नीलोखड़ी, वो बता रहे थे कि क्या क्या सुविधाएं हमें मिलेंगी। पूरा करनाल जाने का जो कार्यक्रम था कागज़ों को लेकर, बच्चों के लाइसेंस के लिए, एनओसी के लिए, तो ये सारे कार्यक्रम जितने भी कार्य होंगे ये हमारी नीलोखड़ी तहसील में बैठ के, सब डिवीज़न में बैठ के पूर्ण होंगे। और विकास पुरुष के नाम से जाने वाले धर्मपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ साथ धन्यवाद करता हूँ कि धर्मपाल जी के कार्यकाल में जो एक छोटा सा कार्यकाल था सिर्फ 2 वर्षों का, उसमें 2 साल तो सिर्फ हमारे कोरोना काल में ही चले गए। 2 साल के वर्षों में हमारे विधायक जी ने नीलोखड़ी हल्के में लगभग 800 रुपये के विकास कार्य करवाए हैं। उसके साथ साथ जो निगदू का जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था हमारा, जिसके अंदर कॉलेज बन रहा है, बस स्टैंड बन रहा है, मंडी बन रही है, वहाँ की जो मेन समस्या सड़कों के साथ के नाले की थी, उसकी समस्या मुख्य जो वहाँ पे पानी की निकासी को लेकर थी, ITI वहाँ पे आ चुकी है, SDO वहाँ पे बिजली बोर्ड जो एक दूर जाना पड़ता था, तो निगदू वासियों को या तो अमीन जाना पड़ता था या नीलोखड़ी आना पड़ता था। मतलब एक 30-35 किलोमीटर का सफ़र करके हर एक ग्रामवासी को वहाँ तंग होना पड़ता था। ये बहुत जो समस्याएँ थी, ये इतनी समस्याएं जो मूलभूत समस्याएं थी। देखो, सड़कें जब से भारत बना है, सड़कें, नालियाँ ये तो बनती रहती हैं, लेकिन जो सोच धर्मपाल जी लेकर आए थे पहले दिन से चुनाव के अंतर, वो आज पूर्ण हुई है। एक जो कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा परिवार जो हमारे धर्मपाल जी का है, वो एक जो सोच रखता है, बड़ी सोच के साथ जो है इन्होंने सबसे बड़ा जो एजेंडा था हमारा सब डिवीज़न का लेके, वो आज पूर्ण हुआ। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक धर्मपाल गोंदर जी का बहुत हार्दिक आभार त्रावड़ी की तरफ से करता हूं। और त्रावड़ी के अंदर भी विकास कार्य चल रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि जो अभी समय पड़ा है और उसको और ज़्यादा गति देकर हम इसको विधायक जी का साथ देकर पूर्णतः, और एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि जिस तरह से माननीय धर्मपाल जी विधायक ने यहाँ कार्य करवाया है, और मेरी तो उम्मीद यही है कि आने वाले चुनाव, ये चुनावी वर्ष है, अभी लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसके बाद विधानसभा के चुनाव आएंगे, तो हम सभी साथी मिलकर हमारी पूरी जनता पुनः एक बार धर्मपाल जी को विधायक देखना चाहेगी। सभा की जनता जनार्दन तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय विधायक श्री धर्मपाल गोंदर का हर्षोल्लास के साथ धन्यवाद कर रही है। और यह मांग लगभग 50 साल पूर्व रखी गई थी और वह मांग चली आ रही थी, लेकिन परमात्मा की देन है, परमात्मा की कृपा है कि यह काम श्री धर्मपाल गोंदर के द्वारा होना था। आज उपमंडल की घोषणा तो 1 साल पहले हुई थी, लेकिन इसको ना आने में, रोकने में बहुत से लोगों ने इतनी ताकत लगाई कि, और लोगों ने अपने मुख से कहना शुरू कर दिया था कि यह उपमंडल जो है हमारे द्वारा ही यहाँ पर SDM आएगा, हमारे द्वारा ही DSP की नियुक्ति होगी। लेकिन अंतोगत्वा जो है माननीय विधायक जी ने पूरा प्रयास करके कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी कर दिया, और DSP साहब तो कम से कम पहले से ही बैठ रहे हैं और SDM साहब भी नियुक्त किए जा रहे हैं। तो आज बहुत बड़ी खुशी है, जो नीलोखड़ी विधानसभा की जनता की खुशी आज अत्यंत है। बहुत ही खुशी का दिन है, और हमारे जो नीलोखड़ी हल्के के माननीय विधायक धर्मपाल गोंदर जी हैं, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और पूरी नीलोखड़ी की जनता आज बहुत खुश है, क्योंकि आज नीलोखड़ी की जनता को अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर के दरवाजे के सामने उनके सारे काम होंगे। SDM साहब आज नीलोखड़ी बैठ जाएंगे, और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और विधायक जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। यहाँ पे विधायक जी के निवास स्थान पर पहुँचे हैं, विधायक जी का धन्यवाद करने के लिए। जो नीलोखड़ी में SDM की नियुक्ति हुई है,
जो हमें छोटे छोटे काम करने के लिए करनाल जाना पड़ता था, नीलोखड़ी की जनता, आसपास गांव की जनता जो परेशान होती थी, वो हमारे सारे काम अब नीलोखड़ी में ही होंगे। हम इसलिए विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। जो भी हमारी नीलोखड़ी की मांगे थी, बस स्टैंड हो गया, रेस्ट हाउस हो गया, वो सब हमारी मांगे पूरी हो गई हैं। बस स्टैंड स्टार्ट हो गया बनना। जो काम विधायक जी से के ऊपर थे, जो एमपी के लेवल काम थे, जैसे स्टेशन का हो गया, वो भी हमारे विधायक जी ने शुरू करवा दिया है। हमारी नीलोखड़ी बहुत इस टाइम तरक्की की ओर चल पड़ा है। हम विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।